दोस्तों क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का जो आपका पहला पेपर है वो है इंग्लिश का। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इंग्लिश में बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने जो सारा जो सिलेबस है आपको ख़त्म कर लेना है। मतलब जो जो आपकी जो कहानियाँ हैं, मतलब वो आप या तो यूट्यूब से एनिमेशन देख लें। मतलब एनिमेशन देखने के बाद आप वहाँ से दोस्तों जो एनसीईआरटी है उसको एक बार जो आपको जो कहानी है वो पूरी आपको क्लियर आपके पास होनी चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों आपके पास कोई पीवाईक्यू वाली बुक हो या फिर मतलब रेफरेंस हो तो फिर दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए होते हैं और उसके पीछे आपको आंसर दिए होते हैं। तो फिर दोस्तों आपको हर क्वेश्चन को जो है मतलब पढ़ना है, फिर उसके बाद उसके आंसर को पढ़ना है। उसके आंसर में कैसे दिया है, मतलब कैसे आपको नोट करते जाना कि उसने कैसे किया है, कि पहले पहले उसने गिवन दिया है, फिर उसके बाद हाईएस्ट किसका है, लोएस्ट किसका है, ये आपको दिया है। फिर उसके बाद आपको अपनी तरफ से थोड़ा बहुत बताना है। फिर उसके बाद कितने लाइन में आपको करना है, ये सब दोस्तों आपको यहाँ से पता चल जाएगा। कहानियों की बात करते हैं तो ये तो दोस्तों हो गई राइटिंग की बात। ऐसे ही आपको बहुत सारे लेटर भी दिए होंगे बुक्स में, तो वो भी दोस्तों आपको कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आपको दोस्तों उनको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। मतलब जैसे जो जो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है सब दोस्तों आपको एक बार यहाँ पर पढ़ लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको दोस्तों पीवाईक्यूज सारे करने हैं। पीवाईक्यूज आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, वही दोस्तों आपको करने हैं। यही सेम चीज़ें जो हैं आपकी रिपीट होती हैं, शॉर्ट आंसर में हो चाहे लॉन्ग आंसर में। तो इसमें भी पहले आपको खुद से सोचना है। फिर उसके बाद जो जो यहाँ पर दिया है वो आपको देखना है कि कैसे मैं सोच रहा था और कैसे यहाँ पर दिया है कि ये जो पीपल ऑफ जो कूर्ग है उनकी अगर विशेषता बताना हो तो यही मेरे को चीज़ें लिखनी है कि वो जो है प्राउड ड्रेस है मार्शियल मैन और ब्यूटीफुल वुमेन के, और वो ब्रेव होते हैं, ये ग्रीक हैं या फिर अराबिक हैं। तो ये दोस्तों आपको यही चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर लिखनी है। और जो दोस्तों बड़े बड़े आंसर होते हैं यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जैसे आपको दिया हुआ है, जैसे वो मिजबिल द ऑटर वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे ये वाट एक्सपेरिमेंट डिड। तो ये दोस्तों ये जो चीज़ें हैं आपको ये बुक से पढ़नी है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर खुद से भी लिख सकते हैं। अगर आपको कहानी पता हो तो फिर आप खुद से भी सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुक में जैसे दिया है कैसे प्रेजेंट करते हैं आंसर को, वो दोस्तों आपके लिए सीखना ज़रूरी है। जैसे ये वाला है, ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो फिर आपको कैसे लिखना है, डिस्क्राइब मिजबल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हेयर स्टे इन लंदन। तो ये तो आपको बुक से ही पता चलेगा। यहाँ से वंस बैक इन लंदन दे स्टेड ऑलमोस्ट देयर फॉर अ मंथ, मिजबल लव टू स्पेंड दिस टाइम। तो आपको खींच के लिखना है। अगर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन हो कम से कम एक पेज दोस्तों आपको लिख ही देना है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन हो, 3 नंबर का हो तो 5 लाइन कम से कम दोस्तों आपको लिख ही देना है। फिर इसके बाद इंग्लिश में यही जो आपकी चीज़ें होती हैं वही जो आपकी यहाँ पर आपको बुक में समरी भी मिल जाएगी, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको जो हर चैप्टर जो है चैप्टर दोस्तों आपको अच्छे से करके जाना है, तभी दोस्तों आप आसानी से वापस सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये आपका बहुत स्कोरिंग चैप्टर, मतलब बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका यहाँ पर होता है इंग्लिश। तो फिर इसके बाद ग्रामर आप कैसे कर सकते हैं। ग्रामर में भी दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे कर लेने, मतलब प्रीवियस 5 ईयर्स 10 ईयर्स के तो दोस्तों आप कर ही लें। तब दोस्तों आपको पता चलेगा कि कैसे आपको एरर करेक्शन बताना होता है, कैसे ओमिशन होते हैं। तो ये तो सारे एरर के क्वेश्चन है। तो अगर आप इतने सारे क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं। थ्योरी भी दोस्तों आप ग्रामर की थोड़ी बहुत देख लीजिएगा या फिर बुक से पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा दोस्तों सिलेबस में है नहीं। मतलब जैसे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर दोस्तों मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और आपके पास है डिटरमाइनस काइंड्स ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच। तो इतनी ही चीज़ें हैं। अगर आप पीवाईक्यूज कर लेते हैं तो फिर दोस्तों ये चीज़ें आपकी आसानी से हो सकती है। और लास्ट में आपको क्या करना है, मतलब जब पेपर के 1-2 दिन बचे हों, मतलब उससे भी पहले भी आप कर सकते हैं कि आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो वहाँ पर आंसर दिए होते हैं, मार्किंग स्कीम में जो पॉइंट दिए होते हैं आपको लिखते जाना है कि क्या क्या पॉइंट दिए हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मेरे को कौन कौन सा पॉइंट लिखना है। इससे भी आपकी बहुत हेल्प यहाँ पर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कौन से सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।